देश इस वक्त कोविड-19 की सेकेंड वेव फेस कर रहा है। नंबर ऑफ केसेस जो हैं, रिकॉर्ड केसेस आ रहे हैं, रिकॉर्ड डेथ्स जो हैं वो डेली रिपोर्ट हो रही हैं। हमारे साथ प्रोफेसर जगत राम है, डायरेक्टर पीजीआईएमई चंडीगढ़ के। उनसे बात करेंगे कुछ एक इश्यूज को लेकर। सर, पहले तो हमें ये बताइए कि जो केसेस हैं, एक टाइम जैसे पंजाब में भी था, इंडिया में भी था, 4 लाख केसेस क्रॉस कर गए थे। अब क्या लग रहा है आपको कि ये प्लेटनिंग जो है ये शुरू हो गई है इस वायरस की? हाँ, डेफिनेटली जैसे पहले भी कहा था, जो जब 4,14,000 केसेज आए थे तो वो एक हाइट थी। उसके बाद में अभी देखिए एक हफ्ते से नंबर ऑफ केसेस कम होने शुरू हो गए और अब तो 2 लाख से थोड़े कम है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि इसका डिक्रीज शुरू हो गया है। तो फ्लैटनिंग हो गया और डिक्रीज भी होना शुरू हो गया है। बट इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफी ज्यादा है। 4 लाख पे भी अब जब डाउन आ रहे हैं केसेस, नंबर ऑफ केसेस, तब भी जो फर्टेलिटी रेट है वो काफी ज्यादा है। ओवरऑल तो जो मोर्टेलिटी रेट है ऑलमोस्ट सेम ही है। क्योंकि जो 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 पेशेंट कोविड के सिंपल पेशेंट्स है वो तो ठीक होके चले जाते हैं, और जो कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इस वेव में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए हैं, तो जो सीवियर पेशेंट है या क्रिटिकल पेशेंट है उनको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए वो इकट्ठे हो जाते हैं और उसमें डेथ रेट भी ज़्यादा होता है। तो डेफिनेटली जो इस तरह के डेथ रेट पर डे भी ज़्यादा बढ़ गया है। फ्लैटनिंग हो रही है अब इस सारी सेकेंड वेव की। क्या लगता है आपको कितना ड्यूरेशन ये लेगा अब ग्रेजुअली उसको डाउनवर्ड ट्रेंड के लिए? आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब फर्स्ट वेव सितंबर 15-16 के आसपास 2020 में आई थी, तो उसके बाद में फरवरी तक लगभग 4 महीने लगे थे फ्लैट होने में। तो ये वेव तो उससे भी 4 टाइम ज्यादा है। इसके लिए भी लगभग 3 से 4 महीने लगेंगे 10 से 12 हजार केसेस पर डे आने में। और उसके बाद में भी हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो तैयारी करनी होगी थर्ड वेव की। पंजाब की बात करते हैं हम। पंजाब में जो फर्टेलिटी रेट है, केस फर्टेलिटी रेट है, वो बहुत ज़्यादा है, हाईएस्ट है कंट्री में। 2.56 या 4 से ऊपर है ये अभी भी। तो उसको लेकर क्या क्या आपको क्या लग रहा है असेसमेंट की क्यों है पंजाब में ये फर्टेलिटी रेट ज़्यादा जो है? देखिए, पंजाब में जो यूके स्ट्रेन आया और उसकी वजह से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो गए, ज़्यादा स्प्रेड हुआ। और अभी तो जैसे डबल म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट आया है, तो उसकी वजह से भी वीरुलेंस इसकी काफ़ी ज़्यादा है और ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हुए हैं, तो ज़्यादा डेथ भी हुई हैं। पर अभी तो काफ़ी कंट्रोल हो गया है, जो इवन पंजाब में और हरियाणा, हिमाचल में काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो चुका है अभी तो। आपके इंस्टीट्यूट से भी सैंपल्स भेजे गए थे फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। तो क्या रिजल्ट्स हैं उसके? जो कौन से आपके उसमें ज़्यादा पाया गया है? 1 महीने पहले जो भेजे थे उसमें 70%, 60 सैंपल थे तो 70% उसमें यूके वेरिएंट आया था। और जो अभी हम लोगों ने भेजे हैं उसमें 20% तो डबल म्यूटेंट आया है और 40% यूके वेरिएंट आया है। ये सारे जो इंडियन वेरिएंट है ये काफ़ी फास्ट स्प्रेडिंग है और काफ़ी तेज़ी से ये फैलता है। इस तरह में चेंज जो आई है वायरस के कैरेक्टर में। एक चीज जो हम देख रहे हैं सर, कुछ एक केसेस आए हैं जैसे वैक्सीनेशन है, तो डबल डोज जो है टोटल वैक्सीनेट हो गए हैं, जैसे डॉक्टर के अग्रवाल का भी हम देख रहे हैं केस। तो ये कैसे हो रहा है सारा कुछ, थोड़ा सा अगर हम एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, ओवरऑल हमें तो ओवरऑल पिक्चर देखनी है। अगर ओवरऑल पिक्चर देखी जाए तो अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो आपको 12 टाइम्स लेस चांसेस है इन्फेक्ट होने के। दोनों डोज लगाने के बाद में 100% प्रोटेक्शन इसकी शायद ना भी हो, पर जो मोर्टेलिटी है वो 12 टाइम लेस है, 12 टाइम लेस है। इसलिए हमें डेफिनेटली वैक्सीनेशन करना चाहिए। और अगर हो भी जाता है तो आमतौर पे लेस सीवियर होता है, पर जो मोर्टिलिटी है वो तो 100% इफेक्टिविटी तो वैक्सीन की भी नहीं है। ब्लैक फंगस जो है बहुत बड़ा इशू बना है आज की डेट में। रीजंस क्या हैं आपके अकॉर्डिंग उसके, और कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं?
अभी रिसेंटली क्योंकि लोगों ने मतलब जो स्टीरॉयड को यूज करना इंडिस्क्रिमिनेट यूज किया है, तो और जो डायबिटिक लोग हैं उनका ब्लड शुगर 400-500 बहुत हाई हो जाता है, और कोविड भी हो जाता साथ साथ में, और उनको म्यूकोरमाइकोसिस जो कि नोज को और आई को इन्वॉल्व करता है। तो ऐसे केसेस काफी सारे देखने में आए हैं। जैसे जो कोविड से पहले भी आते थे 50-60 पीजीआई में आते थे, पर अभी जो रेट है वो डबल से ऊपर है। और साथ साथ में देखिए जो दवाई वगैरह जैसे एम्फोटेरेसिन बी है, एंटी फंगल ड्रग, वो भी मिलना थोड़ी सी कम हो गई है। तो ये थे प्रोफेसर जगत राम, डायरेक्टर हैं पीजीआई एमईआर के, जो बेसिकली कह रहे हैं कि प्लेटनिंग जो है अभी शुरू हुआ है सेकंड वेव का, बट अभी ये 3-4 महीने जो है ले सकता है, जब इसमें डाउनवर्ड ट्रेंड जो है इसका शुरू होगा। और केस फर्टिलिटी रेट को भी लेकर उन्होंने कहा है कि खासकर पंजाब में जो यूके स्ट्रेन है उसकी वजह से जो है फर्टिलिटीज जो हैं वो ज्यादा हो रही हैं। कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज, चंडीगढ़।